Hello students, कैसे आप सभी? I hope you all are good and ready for study. So today's chapter name is a quarrel among parts of the body. So quarrel क्या होता है? झगड़ा होना, है ना? So let's begin. One day different parts of the body were having a conversation in a friendly manner. Each part said, my work is the most important, so I am the most important part of the body. Soon they began to speak and shout loudly and their friendly discussion turned into a quarrel. So एक बार क्या होता है, जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, पार्ट्स ऑफ द बॉडी अलग अलग होते हैं, तो उनमें कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाता है. और कन्वर्सेशन पहले फ्रेंडली मैनर से स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद हर एक जो हमारा पार्ट है, ईच पार्ट वो क्या करता है, अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करता है. कहता है येस माय वर्क इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई एम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. तो इस तरह से वो बात करते हैं, शाउट करते हुए, जोर जोर से चिल्लाते हुए. धीरे धीरे वो जो हेल्दी और फ्रेंडली मैनर में डिस्कशन स्टार्ट हुआ था वो किस में चेंज हो गया, क्वेरल में. द हैंड सेड आवर वर्क इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, पीपल ग्रो फूड विद आवर हेल्प. We carry it to the mouth. Without our help, the life of humans will become very difficult. तो हैंड से शुरू होता है. हैंड क्या बोलता है कि जो मेरा वर्क है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना. जितने भी बॉडी पार्ट्स में सब में से इम्पॉर्टेंट क्या है, हैंड. क्योंकि हैंड से ही क्या करते हैं, वो फसलों को उगाते हैं, हैंड से ही क्या करते हैं, खाना खाते हैं. तो इसलिए और हैंड के बिना तो ह्यूमन की लाइफ तो है वो कैसी हो जाएगी, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी. अब स्टार्ट होता है लेग्स की बारी. द लेग्स डिड नॉट एक्सेप्ट दिस. अब लेग मना कर देता है कि नहीं नहीं, तुम्हारी इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं है, मेरी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है. तो क्या बताता है, दे सेड वी मूव ऑल डे, हम पूरा दिन चलते हैं. वी कैरी द लोड ऑफ द बॉडी, और पूरी बॉडी का लोड जो है वो कैरी करते हैं. विदाउट आवर हेल्प पीपल कैन नॉट गो आउट टू ग्रो फूड, सो वी आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. तो हमारी हेल्प के बिना तो जो पीपल है वो फूड को या किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए ग्रेन्स को जा ही नहीं सकते. एट दिस द फेस कोड नॉट स्टे साइलेंट. तो फेस कैसे चुप रह सकता था, लाफिंग एट द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ हैंड्स एंड लेग्स. अब उनकी जो आर्ग्यूमेंट चल रही थी ना, किस किस की, हैंड्स की एंड लेग्स की, तो फेस क्या करता है, हंसने लग जाता है उस पर. एंड इट सेड आई एम मोर इम्पॉर्टेंट देन बोथ ऑफ यू. आई हैव आईज टू सी, ईयर्स टू हियर एंड नोज टू स्मेल. स्मेल एंड माउथ टू ईट. तो बोलता है फेस, मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, नोज है, ईयर है, आईज है, माउथ है ना, और जो सब अपना अपना फंक्शन करते हैं. सो आई डू डिफरेंट वर्क्स, और मैं अलग अलग काम करता हूँ. सो बिसाइड्स आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द बॉडी. और पूरी बॉडी में से सबसे ब्यूटीफुल पार्ट कौन सा है, मेरा फेस. सो इमेजिन व्हाट विल अ मैन लुक लाइक विदाउट मी. इमेजिन कर सकते हो कि अगर फेस ही ना हो किसी इंसान का तो कैसा दिखाई देगा. सो आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. नाउ द स्टमक कुड नॉट टॉलरेट दिस एंड शाउटेड. अब स्टमक की बारी आ गई. सो स्टमक क्या बोलता है, हाउ डेयर यू ऑल थिंक योर सेल्स एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. आई टेल यू आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. यू मे बी स्ट्रोंगर, क्लेवरर एंड मोर ब्यूटिफुल देन मी. तो बताता है कि किसकी वजह से, अगर तुम स्ट्रॉन्गर समझ रहे हो ना अपने आप को, और ज़्यादा क्लेवर बन रहे हो या मोर ब्यूटीफुल बन के दिखा रहे हो, सब मेरी वजह से ही है. बट ऑल ऑफ यू, मिस्टर हैंड्स, मिस्टर फेस एंड मिस लेग्स आर बिकॉज ऑफ मी. आई डाइजेस्ट द फूड इटन बाय मैन एंड प्रोवाइड यू एनर्जी टू वर्क. विदाउट मी how will you do all what you do. At this the hands, the legs and the face became angry and they cried loudly. अब सबके सब क्या करते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं सारे के सारे. ओ stomach, you are the laziest part of the body. You only eat and drink and do nothing else. तुम क्या करते हो, सिर्फ पीते और खाते ही हो और कुछ नहीं करते. They decided that they would not give any food to the stomach. It would suffer and would come to know which is the most important part. As the days passed, the stomach did not get any food. The hands, the legs and the face were happy and they had punished it well.
तो क्या करते हैं, अब वो बता रहे हैं कि नॉट गिवन एनी फूड टू द स्टमक, अगर हम स्टमक को कोई फूड ही नहीं देंगे, है ना, माउथ से, हैंड से, तो क्या करोगे, इससे तो इट वुड सफ़र एंड वुड कम टू नो विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एज द डेज पास द स्टमक डिड नॉट गेट एनी फूड, तो स्टमक को खाना ही नहीं मिला। जो हैंड्स है, लेग्स है, फेस है, वो सारे के सारे क्या है, वर हैप्पी एंड दे हैड पनिश्ड इट वेल, तो उसको क्या किया, एक बहुत अच्छी पनिशमेंट भी उनको दे दी। But after a few days, the hands became weak, the legs became thin, and the face faded. And at last the body fell ill. Now the hands, the legs, the face realized their foolish mistake. They bowed before the stomach and begged for pardon, saying, "Without your help we cannot live and be fit." The stomach smiled but said nothing. From that day, all the part of body are at peace and lie united. और तो सबके सब प्यार से रहने लग गए, है ना। तो किस तरह से जो स्टमक का रोल देखा यहाँ पर, उनका जो हैंड्स थे, है ना, फेस था, सब डल हो गया, वीक हो गए, और उनको अपनी गलती का रियलाइज़ भी हुआ। तो उसके बाद उन्होंने उससे सॉरी बोला स्टमक से, और सारे के सारे अपने बॉडी पार्ट्स की इंपॉर्टेंस समझते हुए साथ में प्यार से रहने लग गए। तो देखा स्टोरी हमारी कैसी थी कि जिसमें सबकी इंपॉर्टेंस होती है बच्चे, कोई एक इम्पॉर्टेंट नहीं होता, है ना, सबकी इंपॉर्टेंस है। तो गॉड ने सबको बनाया इसीलिए है ताकि वो अपना अपना वर्क अपना परफेक्टली तरीके से कर पाए और हैप्पीली रह पाए। तो चैप्टर पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे, इससे रिलेट करती हूँ एक्सरसाइज डू योरसेल्फ बच्चों।